हेलो। हाय हॉटी। मैंने ना तुम्हें कल मॉल में देखा। उफ, क्या लग रहे थे यार तुम। मुझे मॉल में देखा और मैं हॉट लग रहा था। हाँ, मैंने तुम्हें मॉल में कल देखा। तो अगर मुझे देखा तो मेरे साथ जो लड़की थी वो नहीं दिखाई दी तुमको? हाँ, आई एम श्योर तुम्हारी बहन होगी। बहन नहीं, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। हाँ तो गर्लफ्रेंड है ना, बीवी तो नहीं बनी ना अभी तक। अरे आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो भाई? मुझे पहले ये बताओ। आई थिंक तुम डिजर्व करते हो ये जानना कि एक मॉडल को तुम पसंद आए हो। आप मॉडल हो क्या? ऐसी वैसी मॉडल नहीं, कैलेंडर मॉडल। अरे वाह यार, ये बढ़िया कि आपने फोन कर दिया। मैं ना जब भी मॉडल्स को देखता था ना, हमेशा सोचता था कि इनकी कमाई कितनी होती है यार। क्या है आपकी, कितना लेते हो आप? एक मॉडल तुम्हें सामने से कॉल कर रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप कमाते कितना हो। अरे तो और क्या पूछूं भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। अच्छा छोड़ो, चलो मैं पूछ लेती हूँ। कब मिलेंगे हम? अरे हम क्यों मिलेंगे भाई? एक बार फिर से कहो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रहा हूँ हम क्यों मिलेंगे। तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी लग रही है, मन कर रहा है सुनती रहूं सुनती रहूं। सच में क्या? और क्या। यार काश, काश तुम एक ऑटो वाली होती। ऑटो वाली क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज पसंद आई ना, और ऑटो वालों को मेरी आवाज अच्छी लगती नहीं है। पूरे दिन चिल्लाता रहता हूँ मैं, भैया रुक जाओ, कोई ऑटो वाला रुक के राजी नहीं है। मुझे ना ऐसा लगता है तुम बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी भाई। इसने फोन काट दिया। देखा निमिषा, हर बार नहीं चलेगा यार, तेरा मैजिक नहीं चल सकता। ऐसे कैसे नहीं चलेगा, मैं वापस कॉल कर रही हूँ इसको। कर देख। हेलो। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मॉडलिंग में ना सबसे बाहर की सुंदरता देखते हैं, अंदर से मुझे कोई जानना ही नहीं चाहता है। अरे तो आपने मॉडलिंग चूज की है ना, इसमें मैं क्या करूँ भाई? और 36 काम है, मेहंदी लगाना सीख लो, कुछ और करो, मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो? तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेज रही हूँ, तुम वो प्रोफाइल देखो, फिर आओगे तुम लाइन पे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं देखने वाला। बड़े बड़े क्रिकेटर फंस जाते हैं भाई गलत फोटो में लाइक करके। मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं, इसलिए। अच्छा कम से कम मुझे ये तो बता दो कि कल तुम इतना चमक कैसे रहे थे। चमक क्यों रहे थे? अरे मैं साबुन लगाता हूँ मुंह पे भी, सर पे भी, शरीर पे भी, इसमें मैं क्यों चमक रहा हूँ? मैं क्या बताऊँ तुमको यार, मेरे को नहीं बात करनी तुमसे। अच्छा अगर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना होती तो क्या तुम और मैं मिल सकते थे? देखो, मैंने लाइफ में ना सिर्फ एक चीज सीखी है, अगर मगर कुछ नहीं होता। अगर मेरी चाची की मूछें होती तो क्या मैं उन्हें चाचा बुलाता? एक बात और सुन लो, मुझे ना आप कॉल मत करो यार, बस बहुत हो गया। देखा, मैं बोल रहा था नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। एक बार और कॉल करूंगी मैं इसको। तो हार नहीं मान ली, कर ले। हेलो। जब रात में कभी कभी नींद नहीं आती तो तुम क्या सोचते हो? मैं बस यही सोचता हूँ कि काश उस दिन धोनी थोड़ा और तेज भाग गया होता न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते। ये सोचता हूँ मैं रात में। यार तुम ना रहने दो, एक और लड़की ने तुमको कॉल किया, तुम कितने बोरिंग से हो, रहने दो। हाँ मुझे चलेगा। अगर लॉयल होना बोरिंग है तो मैं दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अभी फोन मत रखो, मर्द समाज की तरफ से पहले ये अवार्ड लेके जाओ। आज साबित हो गया है कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। क्या बात है, शाबाश। हेलो। हेलो, शेरा भाई बात कर रहे हैं। तुमने नंबर कहाँ मिला है? शेरा को मिला है तो शेरा ही बोल लगा ना, गिद्दर तो बोल लेना। शेरा भाई आपकी मदद चाहिए थी यार। क्या मदद चाहिए बता। भैया मैं ना आप ही की सोसाइटी के साथ रहता हूँ और मेरा ना एक छोटा बच्चा है। उसने ना मेरे पड़ोसी की गाड़ी में ना हल्का सा ना एक स्क्रैच मार दिया। तो अब जो पड़ोसी है ना वो कह रहा है कि पूरा ना दरवाज़ा चेंज करवाओ मेरा। मैं बोल भी रहा हूँ कि खाली गेट रिपेयर करा दूंगा, पर वो कह रहा है कि नहीं अब तो पूरा गेट ही चेंज होगा। प्लीज़ यार शेरा भाई, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे किसी ने बताया कि आप मसीहा हो भाई, आप सबकी मदद करते हो। प्लीज़ शेरा भाई। इतनी टुच्ची सी चीज के लिए तुमने शेरा भाई को परेशान कर दिया है? शेरा भाई आपके लिए ये टुच्ची सी चीज़ है, पर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज़ शेरा भाई, अगर आप एक बारी बात करके उस बंदे को ये समझा दो ना कि जाने दे, इस बारी कुछ नहीं होता, खाली गेट रिपेयर करवा दे, चेंज मत करवा, तो शायद वो मान जाए। शेरा भाई मेरा ये छोटा सा काम करवा पाओगे ना आप भाई? करवा पाएंगे? सब बाप है हम तेरे। छोटे मोटे काम तुम्हारे लौंडे करते हैं। बता कौन सोसाइटी में रहे तू? मैं शेरा भाई साथ वाली सोसाइटी में ही रहता हूँ। शेरा भाई थैंक यू सो मच, आप मेरी हेल्प करने के लिए मान गए। मुझे बस लगा था लोग ऐसे ही आपको चढ़ा के रखते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही बोल रहे मतलब? बेटे एरिया का मिलने भी आता है, पहले माथा टेकता है शेरा भाई के घर, फिर चाय पीता, उसके बाद आके काम पे जाता है। तू काम बोल। थैंक यू सो मच शेरा भाई। मैं ना असल में डर गया था क्योंकि ना वो 2-3 लड़के हैं उसके, तो वो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मिलके मुझे ही पीट दे कहीं सबके सब। पर अब आप हो तो लग रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता?
बेटे चिंता मत में करे, उनकी चिता जलेगी जो 2-3 है। अरे खप्पे हाथ ते मार दे बेटे ऐसे डंडों को तो हम। तू दिक्कत मैं कितने बजे आऊं बता। नहीं शेर भाई, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। वो मैं काम करता हूँ, मैं ना उसको बुला लेता हूँ, वो मेरे आसपास ही यहीं पे, उसको आवाज मारता हूँ। आप उसे ना फोन पे उसकी औकात दिखा दो। 1 मिनट रुको। छोटू इधर आ जरा, बात कर शेरा भाई से। शेरा भाई ये लो बात करो जरा से छोटू से। हेलो हाँ भाई शेरा बोल रहा मैं। कैसे परेशान करा लौंडे को? सेरा भाई, आज फार्म हाउस पे नहीं गए तुम? तो मजाक सूझ रहा तुझे? सारे जहाँ खड़ा भक्का वहीं काट दूंगा। बताऊं तुझे, सेरा न गया फार्म हाउस, तेरा बड़ा फार्म हाउस। ना भाई सेरा भाई, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, बट यो कल तक लौंडा नु कहता दरवाजा बदलवा दूंगा। आज तारे तब बात कर ली तो छोटू बता रहा मुझे। हाँ तो सही कह रहा बेटे। एमएलए भी जब आता है ना एरिया का तो पहले माथा टेकता है, उसके बाद चाय पी के जाता है यहाँ से, समझ गया? इतने बड़े आदमी हो गए भाई साहब आप। बड़ा आदमी? तुझे क्या पड़ता? पुलिस स्टेशन में चला जा, बोर्ड पे सब तो ऊपर नाम लिख रहा सेरा भाई। अच्छा, 1 सेकंड, पापा ने बताया नहीं कभी सेरा। 1 मिनट भाई रुक जा, पापा तो पूछ के बताऊं। हेलो पापा, ये सेरा कौन? ना भाई पापा तो मना कर रहे हो, किसी सेरा वेरा को ना जानते। अरे सेरा ना, सिंह लिख रहा होगा अपने बाप को, पूछ। सिंह उर्फ सेरा। पापा ये सिंह है क्या कोई? नहीं है भाई साहब, नाम तो ना लिख रहा था थाने में, पर मेरा बापू एक बात कहता है, नागरिक जो कहे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अजी आपका नाम आधे घंटे में लिखवा देंगे। बापू SHO है मेरा। हेलो शेरू भाई कहाँ गए? SHO? ये अपने इलाके के हैं क्या आपके फादर साहब SHO? हाँ यही जो सामने थाना है इसी में है बापू SHO मेरा। आप आओ, आपका नाम लिखवा देंगे, आपका है भी नहीं ऊपर लिखा हुआ। अरे नहीं भाई साहब, अरे तुमनु बताओ, ये जो गाड़ी में स्क्रैच लगा इसका दरवाजा खर्चा कितना होगा? अरे नहीं, दरवाजे की क्यों टेंशन ले रहे हो आप, वो तो हम इंश्योरेंस में कवर करवा लेंगे। बापू SHO है हमारा, मैंने बता ही दिया। आप पहले नाम लिखवाओ भाई अपना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिंह लिखवाना है पापा, उप क्या शेरू लिखवाना है पापा उर्फ में। अरे भाई साहब, जिनका कॉल आया था मैं अपनी मम्मी कसम खा कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और जो कानून तोड़ेगा भाई उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। आप पैसा लो, इस पे ले लो सारा पैसा, इंश्योरेंस में मत जाओ, मैं दिलवाता हूँ अगर आप कहो तो। हाँ भाई पैसा तो तुम दिलवा ही दोगे भाई, तारे घर MLA चाय पीना हुआ है, तुम तो बड़े आदमी भाई, पैसे की क्या बात। अरे नहीं साहब, वो तो मैंने कहता मेरी चाय की टपरी है इसलिए कही थी मैंने चाय वाली बात। जब मिनिस्टर साहब आते तो वो कहते सेरा के हाथ की चाय पियेंगे, तो इसलिए कह रहा था कि मिनिस्टर साहब मेरे यहाँ की चाय पीवे हैं। पर आप एक बात कह रहे थे कि अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, तो जब आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर क्या होता है? गुस्सा ठंडा भी फटाफट हो जाता भैया। सब दोस्त ना आपके लिए दिल से खुश नहीं होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, खुद ही देख लो। A few moments earlier. तुझे रिया की नई कार के बारे में पता चला? रिया की नई कार? नहीं क्या है बता। SUV लिए उसने, वो भी टॉप मॉडल। रिया ने SUV ले ली? और क्या, वही तो मैं बता रही हूँ, वो भी टॉप मॉडल लिया है ब्रो। अच्छा जी, टॉप मॉडल लिया है। हाँ तो ठीक है, लोन पे ही लिया होगा ना, कैश थोड़ी है उसके पास इतना। EMI पे तो जिसको देखो आजकल गाड़ी उठा के बैठ जाता है। नहीं यार, उसने अच्छा खासा डाउन पेमेंट दिया है, मतलब मोटा पैसा उसने सेव किया है 2 साल लगातार मेहनत करके यार। अरे तू छोड़, रहने दे, उसके ना घर वालों ने दे दिया होगा, अभी बन रही है कि मैंने दिया है। मुझे तो कोई नहीं लगता वो इतना कमा लेती हो, और लेनी ही थी गाड़ी तो टॉप मॉडल क्यों ले रही है? बस शो ऑफ करना है इसको, और तो कुछ आता नहीं है। शो ऑफ कहाँ यार, उसने तो अभी किसी सोशल मीडिया पे फोटो भी नहीं डाली। वो तो बाई चांस मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि तेरे को कॉल करके बता दूं, हमारी दोस्त ने यार गाड़ी ली है। तो अभी 1-2 घंटा रुक, देखियो 10 फोटो डालेगी वो शोरूम से ही। जानती हूँ मैं इसको, ये लड़की ना ऐसी है। नहीं यार ऐसे मत बोल, हमारी दोस्त है, और मतलब अगर उसे शो ऑफ करना ही होता तो वो ये नहीं बताती कि उसने घर भी खरीद लिया है। घर भी ले लिया? घर और गाड़ी दोनों ले लिया उसने? हाँ तब भी तो मैं देखो फोन कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड यार कसम से, शो ऑफ की भी ना एक लिमिट होती है। दिखावे के लिए गाड़ी ले ली और उसी टाइम घर भी कुछ गड़बड़ चल रहा है इसका, पता है, रुक जाती है यार। अभी पूरी लाइफ पड़ी है, इतना क्या एक ही गो में सब कुछ करना है इसको। यार तू चुप कर, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, अगर वो हमें गृह प्रवेश के लिए बुलाती है तो फिर साथ चलेंगे ना हम? गृह प्रवेश पे इसके? यार मैं ना देखूंगी अगर टाइम हुआ तो। ऑनेस्टली अब मुझे तो इतना क्लोज भी फील नहीं होता है उससे। क्या ही करूंगी वहां जाके, वहां सब वही उसके नए घर नई गाड़ी के गुणगान गाते रहे, मैं बोर हो जाऊंगी यार। नहीं मैं नहीं जा रही। अच्छा चल, मैं तो सिर्फ बता रही थी, मुझे लगा तू खुश होगी सुन के, बट कोई नहीं यार। हाँ तो खुश तो मैं हूँ ही उसके लिए। सुन यार चल, मेरे को ना अभी काम है, मैं ना बाद में करती हूँ बात। लेकिन कुछ दोस्त आपके लिए दिल से खुश भी होते हैं, ये सुनो।
हेलो, कहाँ है भाई? तुझे गुड न्यूज देनी थी एक। गुड न्यूज। अरे क्या बताना भाई? अपना रोहित नहीं था, रोहित? वो हॉस्टल वाला? हाँ भाई, उसने गाड़ी ले ली, गाड़ी एसयूवी टॉप मॉडल भाई। अरे वाह, ले ली क्या उसमें गाड़ी? भाई मुझे ना हमेशा से पता था ये फोड़ेगा लाइफ में। और भाई ये तो सुन ले, जो उसने गाड़ी ली है ना, पूरा डाउन पेमेंट एक बारी में खत्म। तो वो तो है ही ना भाई, इतने सालों से मेहनत कर रहा है, दिन रात ऑफिस में काम कर रहा है, कभी फ्रीलांसिंग कर रहा है, ना कभी किसी से कुछ पैसे मांगे, ना कभी उधार लिया। जो उसमें बात थी भाई, वो तो लेगा ही ना खुद से गाड़ी। चल फिर तुझे एक और सीक्रेट बता दूं क्या मैं भाई? अबे अब क्या है? भाई उसने घर भी ले लिया अपना एक। घर भी ले लिया? सीन ही बना दिया यार इस लौंडे ने तो। दिल ही खुश हो गया है यार। अब तो डबल पार्टी लूंगा उससे, घर गाड़ी दोनों। नहीं सही कह रहा है भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ यार उसके लिए। तू पर मुझे ये बता कि अगर वो गृह प्रवेश पे बुलाएगा तो आएगा ना तू? आएगा ना मतलब? अरे बिल्कुल पहुंचूंगा भाई, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। सेटअप में पूरी हेल्प करूंगा, उसकी कुर्सियां लगवाऊंगा, साउंड सिस्टम देखूंगा, सब कुछ मैं ही देखूंगा भाई। तू बस ये बता उसके घर पे लेके क्या जाएंगे? कुछ महंगा सा गिफ्ट करेंगे साले को। हाँ तू महंगा सस्ता छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है उसकी। आई नो तेरा थोड़ा टफ चल रहा है टाइम, मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत ले तू। कोई बात नहीं ना यार, अभी थोड़ा मेरा हाथ टाइट है तो चलता है, कोई बात नहीं, पैसे फिर कमा लेंगे यार। पर ये वाली खुशी दोबारा पता नहीं फिर कब मिलेगी भाई। आजकल के टाइम में ना यार, बहुत सोच समझ कर रिश्ता पक्का करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो। A few moments earlier. सो मैम, आपके लिए लड़का ढूंढने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे आपको बेटर समझने के लिए। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाँ प्लीज गो अहेड। मैम, अगर हमें कोई ऐसी प्रोफाइल मिलती है जिसमें लड़के की फैमिली बहुत अच्छी हो लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी मीडियोकर हो, तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि सैलरी तो सही चाहिए होगी, मेरा शॉपिंग का ही खर्चा होगा और सैलून जाऊंगी, कपड़े घूमना फिरना, यानी एक स्टैंडर्ड है मेरा, उससे नीचे तो नहीं जा सकती मैं, सॉरी नहीं। ठीक है मैम, बट जैसे बाई चांस आपके हस्बैंड किसी दिन थक के घर आते हैं तो आप उनके लिए रात में खाना बना देंगी? देखो साफ सीधी बात, मैं कोई उसकी कुक तो हूँ नहीं, शादी की है, नौकरी थोड़ी कर रही हूँ उसके अंडर। अगर थका हुआ आया है तो 5-10 मिनट में आजकल घर पे खाना आ जाता है, फोन उठा के ऑर्डर करे। मैंने आज तक अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बनाया, तो उसके लिए क्यों बनाऊंगी? ठीक है मैम, अंडरस्टूड। और जैसे आपकी कभी एनिवर्सरी आती है, बर्थडेज आते हैं, तो यू वांट द गाय वो खुद आपके लिए कुछ थॉटफुल सा गिफ्ट बनाए, तो मतलब आपको कैसा लगेगा अगर ऐसे टाइप का कोई लड़का है तो? खुद बनाए मतलब? अरे ब्रांडेड कुछ ला के देगा तो फिर अच्छा लगेगा ना मुझे। ये चीजें खुद बना के देना, ये स्कूल में थोड़ी है हम। कल को लोग पूछते हैं कि क्या गिफ्ट दिया पति ने, तो मैं क्या बोलूंगी? खाली एफर्ट से तो मैं पेट भरूंगी नहीं, कुछ अच्छी चीज दिखाएगा तो ही तो मैं आगे दिखा पाऊंगी दोस्तों को। ओके मैम, गॉट इट। ऑल्सो आप शादी के बाद हनीमून कैसा एक्सपेक्ट कर रही हैं? हनीमून तो यूरोप में जाना चाहूंगी मैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस, कहीं पर भी। इंस्टा पर ना अच्छी अच्छी फोटोज अपलोड करूंगी, रील डालूंगी। एक ही बार तो होता है हनीमून, उसको तो अच्छे से करना चाहिए भाई। गॉट इट मैम। एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो अगर उनकी जॉब चली जाती है तो आप ओके हैं घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करने के लिए? मैं क्यों करूंगी कंट्रीब्यूट? और शादी करिए तो उसने जिम्मेदारी निभानी है ना। ऐसे टाइम के लिए शादी थोड़ी कर रही हूँ कि उसकी जॉब चली जाए। अगर सही से काम करेगा तो क्यों निकालेंगे उसे? ज्यादा ही अगर उसका हाथ टाइट हो गया ना तो मैं तो चली जाऊंगी मायके। सीधे बोल दूंगी जब जॉब लगेगी तो वापस बुला लेना, आ जाऊंगी। ठीक है मैम, हम समझ गए आपके लिए कैसा लड़का ढूंढना है, और देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। या निमिषा, हमारे पास अभी एक और नंबर है ना लड़की का जो रिश्ता देख रही है, हाँ, उसको भी मिला के देखते हैं कि वो क्या चाह रही है। हेलो। हेलो हाय, आप अपने लिए रिश्ता देख रही हैं राइट? हाँ जी बताइए। मैम, आपके लिए लड़का फाइनल करने से पहले ना हम बस आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं ताकि हम आपकी एग्जैक्ट डिमांड्स समझ सके। पूछ सकते हैं मैम? हाँ जी श्योर श्योर। सो मैम, अगर बाय चांस ऐसा होता है कि हमें लड़का तो अच्छा मिल जाए, उसकी फैमिली भी अच्छी है, बट उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा ना हो, तो चलेगा आपको? हाँ जी, अभी आपने बताया ना कि लड़का अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, तो वही चाहिए। पैसे से ज्यादा तो रिस्पेक्ट जरूरी होती है, और वैसे भी मैं भी तो कमाऊंगी। जितनी चादर होगी, अगर दोनों मिलकर उतने ही पैर फैलाएंगे तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे एक बात बताइए कि बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड थक कर घर वापस आते हैं जॉब के बाद, तो आप उनके लिए
खाना बना देंगी क्या रात को? ऑफ कोर्स बना दूंगी, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। अब घर में अगर मैं हूँ तो खाना बाहर से थोड़ी मंगवा रहे होंगे। प्यार से बनाया हुआ ना खाना अलग ही होता है। कल को अगर मेरा मन किया रात को कि नहीं मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, तो वो ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं लेके जा रहा। तो जब उन्हें भूख लगेगी तो मैं भी उनके लिए खाना बना दूंगी। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ मुझे और बताइए कि अगर आपके हस्बैंड आपके एनिवर्सरी पर या आपके बर्थडे पर कुछ महंगा ना खरीद कर कुछ थॉटफुल सा खुद बनाते हैं तो चलेगा आपको? अरे वही तो चाहिए मुझे। पैसे से खरीद कर तो चीजें कोई भी किसी को गिफ्ट कर देता है, बट अगर मेरे हस्बैंड मेरे बारे में सोच के थॉटफुल कुछ बनाकर दे रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। दैट इज़ सो स्वीट मैम। मैम आप ये भी बताइए कि आप अपना हनीमून कैसा एक्सपेक्ट कर रही हैं, कि कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? जहाँ पर भी हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि जाना है, बीच हो या बाहर हो, अब्रॉड हो या इंडिया हो, बस हम दोनों साथ हो, यही चाहिए मुझे तो हनीमून पर। ठीक है मैम। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन था, इन केस अगर आपके हस्बैंड की जॉब चली जाती है तो आप घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करने के लिए ओके हैं? बिल्कुल, शादी के बाद तो वो भी मेरा ही घर है ना। बुरे टाइम में ही तो साथ चाहिए होता है इंसान को। अच्छे वक्त में तो हर कोई खड़ा हो जाता है आपके साथ। देखिए मेरे लिए तो शादी का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर कभी एक इंसान नीचे गिर रहा हो तो दूसरा उसका हाथ थाम ले। आज हम बॉयज वर्सेस गर्ल्स खेलने वाले हैं लाइव। हम कॉल करने वाले हैं एक लड़की को अभी पहले, उसके बाद एक लड़के को, और पता करेंगे बाथरूम के एक्सपेंसेस में कितना फ़र्क है लड़कों के और लड़कियों के। हेलो, हाय मैम, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आज आपके पास एक चांस है अनलिमिटेड बाथरूम सप्लाईज जीतने का। व्हाट? अनलिमिटेड बाथरूम सप्लाईज? कैसे कैसे? बहुत सिंपल है मैम, आप मुझे बताते रहिएगा कि आपके बाथरूम के प्रोडक्ट्स क्या क्या है और उनका प्राइस क्या क्या है। मैं नोट करते रहूँगी और फिर हम आपके घर भिजवा देंगे। ओह वाओ, दैट सिंपल। लिखो लिखो। हाँ जी बताइए मैम। So, firstly, I use a body wash which is for 400 rupees. Then there's a body scrub क्योंकि dead skin भी तो remove करनी होती है ना, it's for 350. And with that, there's also a loofah जो मैं months में 2 बार change करती हूँ because dirty हो जाता है ना। ओके नोटेड मैम, थैंक यू सो मच। इज देयर एनीथिंग एल्स? Of course there is. मेरे shampoo की bottle which is worth 700 rupees. Plus there's a conditioner worth 400, hair serum worth 500 and hair oil worth 250. ऑल राइट मैम, आपका बॉडी हो गया, आपका हेयर हो गया, और फेस के लिए मैम? हाँ जी, फेस के लिए ऑफ कोर्स फेस वॉश है मेरा which is worth, एक सेकंड रुको तो चेक करती हूँ कितने का है। 600। ये भी भिजवाओगे ना आप लोग? ऑफ कोर्स, आप लिस्ट तो पूरी कीजिए मैम। ओह वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। फेस स्क्रब भी है मेरा 300 रुपीज का। देन देयर इज अ टोनर व्हिच आई यूज फॉर 350 एंड अ फेस सीरम, विटामिन सी वाला लगाती हूँ मैं वो मॉर्निंग में, दैट्स फॉर 1200। देन देयर वुड बी अ मॉइस्चराइजर, आई थिंक वो अराउंड 700 का है। प्लस इट्स वेरी हॉट नाउअडेज सो आई यूज अन SPF 50 सनस्क्रीन व्हिच इज अराउंड 700 आई थिंक। Plus, oh yeah, I've also added face mask to my routine. No, that sheet is around 600 per sheet. ओके डन मैम, हेयर बॉडी फेस तीनों कवर हो गया है आपका। अरे नो बाबा, वेट नो, there's also this Korean glow routine which I'm following. उसकी भी तो 8 से 10 bottles है, वो भी तो आप भिजवाओगे ना? ऑफ कोर्स मैम, वो भी भिजवा देंगे। आपके बाथरूम के एक्सपेंसेस काफ़ी कम है मस्त से। थैंक यू सो मच। आई नो अभी मंथ एंड चल रहा है ना, तो जितना कम से कम हो सके मैं उतना ही स्पेंड करती हूँ। वेल डन मैम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ वो भी अगर आप फुलफिल कर पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्या रिक्वेस्ट है मैम? सो मेरे बाथरूम के एक्सपेंसेस में आप प्लीज़ इंटीमेट वॉश और हेयर रिमूवल क्रीम भी डाल दीजिए, क्योंकि वो भी तो मैं बाथरूम में यूज़ करती हूँ। तो रफली अराउंड 900 का और सामान भिजवा दीजिएगा प्लीज़। हाँ डन मैम, थैंक यू सो मच मैम। हम थोड़ी देर में आपको फिर से कॉल करेंगे एड्रेस लेने के लिए, ठीक है? ओह वाओ, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। यार ये तो 8-9 हज़ार रुपए का खर्चा हो गया यार। तो हो जाता है इतना लड़कियों का, तो यार ये तो बहुत नॉर्मल है। लड़कों का भी आई एम श्योर इतना ही होता होगा। इतना तो नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। जब मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं बताता तुझे, कॉल करके ही पता करते हैं तेरे सामने। रुक वेट। हेलो, नमस्ते सर, हम कंपनी से बात कर रहे हैं सर, आपका 1 मिनट चाहिए था बस। अरे यार 1 मिनट तो नहीं है मेरे पास, आधे घंटे के लिए बात करनी है तो बताओ। हाँ ठीक है सर, लंबी बात कर लेंगे सर। आप मुझे बस ये बताइए कि आपके बाथरूम के प्रोडक्ट्स का खर्चा कितना है। एक्चुअली सर हम एक सर्वे कर रहे हैं, और जब आप अपने प्रोडक्ट्स का मुझे प्राइस बताएंगे मैं वो सब नोट करके आपको भिजवा दूंगा। तो बताइए सर, मैं लिखता हूँ। बाथरूम के प्रोडक्ट्स का खर्चा लिखना है? हाँ जी सर, लिखेंगे तभी तो भेज पाएंगे वो सब। बताइए ना सर, कितना खर्चा है? चलो लिखो,
₹10। क्या लेते हैं सर आप इस 10 रुपए में? साबुन लेते हैं और क्या लेते हैं? जी सर, ये तो हो गया बॉडी के लिए, फेस के लिए और बालों के लिए क्या सर? अरे भाई, मेरा सोप ही मेरा फेस वॉश है, सोप ही मेरा बॉडी वॉश है और सोप ही मेरा शैम्पू है। सर पे रगड़ा तो शैम्पू बन गया, मुंह पे रगड़ा तो फेस वॉश और बॉडी पे रगड़ा तो बॉडी वॉश। क्या बात है भाई, सब लड़कों की सच्चाई बता दी तुमने। मेरे से रुका नहीं जा रहा भाई, मेरी बात सुनो। मैंने रेडियो मिर्ची से ना पंकित बात कर रहा हूँ और मेरे साथ अभी कारवी है। हमने एक वीडियो कर रहे थे अभी बॉयज वर्सेस गर्ल्स का, जिसमें हम पूछ रहे थे कि बाथरूम के एक्सपेंसेस में कितना खर्चा आता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कितना खर्चती होंगी भाई बाथरूम के एक्सपेंस पे? मुझे एक बार गेस करके बताओ तुम। कितना कर देती है भाई? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। 8 से 9 हजार रुपए लग रहे हैं भाई, 8 से 9 हजार। 8 से 9 हजार रुपए नहाने में भाई? हाँ भाई, 8 से 9 हजार रुपए नहाने में। यार पंकित भाई, एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना बोलना। हम लड़के जब नहाते हैं तो झाग उड़ाते हैं और लड़कियां जब नहाती है ना तो पैसे उड़ाती हैं। हेलो, तो आ रहे हैं ना फिर आप शादी में, टाइम से पहुंच जाइएगा। कहाँ पर? कौन बात कर रहा है? अरे बताइए, घर में आपकी बेटी की शादी है और आप बोल रहे हैं कौन बात कर रहा है? बधाई हो, आपको बेटी की शादी है। कब है शादी? कहाँ से? आप बोल कौन रहे हैं? सॉरी, मैं पहचाना नहीं, आपका नंबर नहीं ना दिखा नहीं रहा। आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं कर रखा? नहीं, नंबर मैंने सबके सेव किए हुए थे, वो मेरा फोन चेंज हुआ है ना, तो इसलिए शायद दिखा नहीं रहा होगा। सॉरी भाभी जी, बताइए ना कौन बोल रहा है? अरे आप ही की कॉलोनी से बात कर रहे हैं। आप रुकिए, आप एक बार मेरे हस्बैंड से बात करिए। हेलो, नमस्ते भाई साहब। तारीख को आना है आपने? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। कार्ड मैं आपको खुद देने आऊंगा। आजकल तो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, पर आप अपने हैं, अपनों को कार्ड खुद दिया जाता है। हाँ जी, जब मर्जी आइए, आप ही का घर है। आइए, आप भाभी जी के साथ आइए, चाय पियेंगे, बातें करेंगे। जी। बस कोई सेवा हमारे लायक तो बताइएगा। ये अच्छा किया आपने पूछा। तो ऐसा है, 8 बजे हम लोगों ने सबको बुलाया है, पर आपको वेन्यू पर पहुंचना होगा 7 बजे। जी, 7 बजे पहुंच जाएंगे। पहले काम तो सुन लीजिए, क्या करना है आपको वहाँ पर। जी, बताइए, बेटी की शादी है, सब आ जाएंगे जी, सब काम करेंगे। गेट पर खड़े रहिएगा बाहर, क्योंकि लड़के वाले जब आते हैं ना तो उनका वेलकम करने के लिए हमें कोई चाहिए, तो आप गेट पर खड़े रहिएगा, ठीक है? जी, गेस्ट को, लड़के वालों को रिसीव करें ना। हाँ जी, हम लड़की वाले खड़े रहेंगे, गेट पर खड़े रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका 7 से 8 का। 8 बजे बाकी सब गेस्ट भी आना अंदर शुरू कर देंगे। तो मैंने एक ढोल खरीद कर रखा हुआ है, वो बजाना है 8 से 8:30। जी, ढोल बजाऊं मैं? हाँ जी, आपने पूछा ना कोई सेवा हो तो बताइए, बता रहे हैं। नहीं भाई साहब, आज तक कभी ढोल बजाया नहीं ना, तो इसीलिए पूछ रहा था बस। नहीं तो उसमें क्या है, आपने ढोल आपके हाथ में होगा, डंडे आपके पास होंगे, डिक डिक ऐसे करना है आपने खाली, उसमें क्या आपको सीखना है? नहीं भाई साहब, सही कह रहे हैं, हो जाएगा। लड़की की शादी है, हम कर देंगे। जी, ढोल बजाने के बाद आप बैठ जाइएगा। हम एक शगन का टेबल लगाएंगे अलग से, वहां पर आप बैठ जाइएगा। जो भी दे रहा होगा उसकी आप एंट्री लिख लीजिएगा, गिफ्ट वगैरह संभाल लेंगे ना, क्योंकि अपना ही कोई बंदा चाहिए हमें जिस पे भरोसा हो। जी भाई साहब, बैठ जाऊंगा। पहले गेट पे खड़ा रहना है, फिर ढोल बजाना है और फिर भाई साहब टेबल पर बैठना है। जी, कर लेंगे। जी, तो 8:30 से 9 आप फिर रहिएगा टेबल पर। 9 बजे के बाद हमारे एक और गेस्ट है, उन्होंने भी बोला था कोई सेवा हो तो बताइएगा, तो 9 बजे के बाद वो बैठ जाएंगे। तो आपको उसके बाद ना एक आवाज सुनाई देगी, द डिनर इज नाउ ओपन। क्या आवाज सुनाई देगी मालिक? द डिनर इज नाउ ओपन। ये आपका क्यों होगा भाई साहब, जैसे ही आपको ये आवाज सुनाई दे आपको प्लेटें गिननी है, क्योंकि ये वेटर लोग ना बहुत इधर उधर करते हैं। हमने 500 प्लेटों का बोला है, तो हो सकता है वो 700 लगा दे, ऊपर कर दे। तो आप फिर 9 से 10 ना प्लेटें गिनेंगे। जी, बिल्कुल गिनेंगे, प्लेटें गिनेंगे, बिल्कुल। भाई साहब, आप एक बार 14वीं का चांद हो गा के सुनाइए जरा। जी, अभी सुनाना है? हाँ जी, अभी सुनाइए। 14वीं का चांद हो। 10 बजे आपको स्टेज पर ये गाना होगा। ये स्टेज पर गाना होगा जी? हाँ जी, क्योंकि अब लड़के वाले आ चुके होंगे, दूल्हा स्टेज पर होगा, तो कुछ तो मनोरंजन के लिए उनके होना चाहिए ना। गा देंगे आप? गा देंगे मालिक, गा देंगे। ओहो, सुनिए। क्या हो गया है? अरे मेरे भाई नहीं आ पाएंगे शादी में। अरे मामा जी नहीं आ पा रहे। तो भाई साहब सुनिए, 11 से 12 ना आपको जब फेरे हो रहे होंगे तो रोना होगा। मुझे रोना होगा जी? हाँ जी, मामा बन के रोना होगा, क्योंकि अब मामा जी नहीं आ रहे हैं, तो आप रो देंगे। जी, ऐसे मौकों पे तो खुद ही रोना आ जाता है, रो देंगे। 50,000। 50,000 क्या है जी? ये नेक डालना होगा ना आपको, अब आप मामा जी हैं, मामा जी तो डालते हैं नेक, डाल देंगे ना 50,000 का। 50,000 तो जी थोड़े ज्यादा नहीं लग रहे? तो आप 101 डाल देना ना, कैंसिल कर दो 51,000, 101 दे देना आप। जी, ये भी कर दूंगा। थैंक यू। ये आपका 12 बजे तक का अब हो गया।
ठीक है? मैं फोन रखूं जी अब? जी जी, आप 7 बजे पहुंच जाएंगे ना? जी जी, मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे आप इनसे वो वाली बात अभी करके रख लो ना। अरे हाँ जी, आपने वो कॉल पे क्या बोला था शुरुआत में? कोई सेवा हो तो बताइए। तो एक छोटी सी सेवा थी। अब क्या है जी, बताइए। वो विदाई के बाद ना हमारा ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत खराब है, तो आप जरा लड़की को छोड़ाएंगे? हेलो, छोड़ देंगे कि नहीं? छोड़ देंगे। और कोई सेवा हो तो बताइए। अरे बस भाई बस, और कोई सेवा नहीं बची है यार। कितना अच्छा इंसान है यार। सच में यार। Hi, this is Resort Manali. How may I help you? नमस्ते मैडम, आपका ये जो होटल है वहाँ एक कमरा बुक करना था। All right, and what would the dates be? मैडम हम 17 तारीख को आवेंगे और 19 तारीख तक का बस 3 रात का बुक कर दो, 17, 18, 19 का मैडम। Do you also want a buffet to be included in this? मैडम बुफे तो नहीं पता, हिंदी में बता सको मैडम क्या कह रही है आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका खाना भी इसमें इंक्लूड करवाऊँ या रहने दूँ? नहीं मैडम, खाने का रहने दो, वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। Okay, all right, ठीक है, मैं आपका कमरा रिजर्व करवा देती हूँ 3 दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम एक छोटी सी गुजारिश थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। क्या है बताइए? मैडम वो जो लाली है ना, मेरी बालक, उसे ना पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा कमरा दिलवा दियो जहाँ से शीशे में ते पहाड़ दिख जाए तो लाली का जी खुश हो जाएगा मैडम, प्लीज। नहीं सर, माउंटेन फेसिंग तो अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास, सॉरी। मैडम मैं आपसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं विनती है मेरी, बस इतना समझ लो, वो लाली के चक्कर में ही हम पहाड़ आ रहे। आपको पता है यूट्यूब पे बैठ बैठ के पहाड़ देखे, इसी चक्कर में पहाड़ दिखाने थे। मैडम प्लीज रिक्वेस्ट करूँ आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज पहाड़ देखने वाला कमरा दे दो ना। ओके सर, अच्छा मैं रूम तो आपका अपग्रेड कर दूंगी, बट उसके फिर अलग पैसे लगेंगे, आप दे पाओगे वो? मैडम जी बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के, पता है पेट काट काट के पैसे जोड़े हमने, तो बस कमरे लाए के पैसे। मैडम प्लीज कुछ करके दिलवा दो ना, बालक का जी रह जाएगा मैडम जी, प्लीज। नहीं सर, आप बात समझिए, मैं नहीं दे सकती, आपको रूम अवेलेबल ही नहीं है। आप एक काम करो ना, जो मैं आपको रूम दे रही हूँ वहाँ से ना पार्किंग दिखती है, आपकी अभी बची नहीं, शायद गाड़ियाँ भी ज्यादा ना देखी हो, तो अब वहाँ से पार्किंग देख लेना, माउंटेन नहीं है व्यू। ठीक है मैडम, कोई बात ना, माउंटेन व्यू ना है तो आप एक काम कर दो, आप नु बता दो 17 तारीख को हम कितने बजे आ जा? चेक इन टाइम इज 2 PM सर। अरे मैडम हमने तो जो बस कर रखी वो तो सवेरे 6:30 बजे तार देगी बस अड्डे पे, 7-8 घंटे बालक कहाँ परेशान होगी मैडम, थोड़ा सा देख के थोड़ा जल्दी करवा दो। नहीं सर, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 7-8 घंटे आपको ऐसे बाहर रहना पड़ेगा, तो आप एक दिन एडवांस का भी कमरा बुक करा लीजिए, फिर आप आके सो जाइएगा। मैडम मैं तो जी रोडी बजरपुर का काम करूं, बड़ी मुश्किल से 1-1 रुपया जोड़ के मैडम मैं तो अपना हिसाब बना के आ रहा था। चलो कोई बात ना, हम होटल के बाहर ही सो जाएंगे, लाली को सुवा देंगे, जब बुलाना हो आप बता दियो, हम भीतर आ जाएंगे अपनी लाली को लेके। ओके जी शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। वेलकम टू Resort Manali. How may I help you? I am looking to make a reservation for 3 nights. Surely, sir. What would be your dates? It's 17th, 18th and 19th. Surely, sir. For how many people? It's for 3 people, me, my wife and my kid. Sure, sir. Any room preference? No, not really, no preference as such. We keep visiting the mountains, so we're okay with any room. Is this the first time you'll be staying with us, sir? Yeah, this will be my first time with you guys. Thank you so much, sir. आपने हमें सर्व करने का चांस दिया, but I will look for the best room available, sir. Since I want to make sure आपका जो स्टे है वो मेमोरेबल रहे। मैंने चेक कर लिया सर, 17th, 18th, 19th के लिए हमारे पास माउंटेन वैली व्यू अवेलेबल है सर। ट्रस्ट मी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। Sure. आप प्लीज बुक कर लीजिए ये रूम। Any infant or kid coming with you, sir? Yeah, I have my daughter also with me. Thank you so much for confirming, sir. आपके check-in के टाइम पर we'll get you a beautiful cake for your doll, sir. Yeah, thank you so much. And what will be your check-in time? That will be 2 PM, sir. But आप बताइए सर, आप कितने बजे आने की सोच रहे हैं? I was planning to reach around 7 in the morning. Sure, sir. So, सर ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले आ जाइए, आप अपना आराम से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, लगेज रख लीजिए, तब तक मैं 8 o'clock तक आपका रूम रेडी करवा दूंगी। Oh, is the breakfast included? For you, yes, sir. क्योंकि आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम रुक रहे हैं, इसलिए we are giving you breakfast buffet complimentary. All right, thank you. Can you please just confirm all the details once? Sure, sir. आपका चेक इन है 17th को और चेकआउट होगा 19th को। 3 लोगों का रूम है सर, माउंटेन फेसिंग, ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड एंड अर्ली चेक इन। All right, thank you. आप मुझे एक बात और बताइए, आपने कहा था कि आप केक भी भिजवाएंगी एक, राइट? Yes, sir. For your doll. मैं उस केक को कस्टमाइज करवा सकता हूँ अगर मुझे उस पर नाम लिखवाना हो तो? Of course, sir. Please बताइए। मैडम वैसे तो नाम निशी है,
बट प्यार ते हम मुन्नी बुलावे, मुन्नी लिखवा दोगे केक पे? Who's this, sir? मैडम जी वही हूँ जो सुबह 7 बजे आके आपके होटल के बाहर बैठ जाएगा। आपने वो पार्किंग वाला कमरा दिया ना हमें, वही उसी मुन्नी का पापा बोल रहा मैडम। All right, sir. I'll just make the reservation. हाँ करिए, इनका रूम रिजर्व करिए। अभी अभी आपने कॉल पर कंफर्म किया है कि आपके पास माउंटेन वैली व्यू रूम है, ब्रेकफास्ट बुफे भी दे रहे हैं आप और अर्ली चेक इन भी कर रहे हैं, राइट? Sure, sir. Sure.